हेलो बच्चों, हम लोगों ने पीछे रियल नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ा। रियल नंबर से हम लोग आज पॉलिनोमियल की ओर जाएंगे, लेकिन रियल नंबर में हम लोगों को कुछ बातें समझ में आई एज रेशनल नंबर, कुछ बातें समझ में नहीं आई जैसे इरेशनल नंबर, और कुछ बातें हैं जो बहुतों को समझ में नहीं आई, वो है रेशनल एंड इरेशनल को मिला दिया तो रियल नंबर हो गया। लेकिन अब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, तो रियल नंबर के कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनीशंस पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और एक बार भी उन लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट हम लोग आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है गुच्छा या एक से अधिक, एक से अधिक, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म या पद। तो जिसमें एक से अधिक पद हो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये इस तीनों पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? इसमें वेरिएबल टर्म क्या है? एक्स, पावर क्या है? 1। तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो हमारा टर्म है उसमें x का मैक्सिमम पावर है 2। तो जो उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल का पावर समझते हैं या उस पॉलिनोमियल का डिग्री समझते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो रहता है वो उसका डिग्री कहलाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो वेरिएबल टर्म x का मैक्सिमम पावर है 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व अगर हम करते हैं तो इसके कितने जीरोज होंगे? अगर हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे तो याद रखिए कि जिस किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे उसमें उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, दैट मीन्स वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, उसके उतने जीरोज होंगे। जैसे ए एक्स प्लस बी, एक्स का पावर है 1, तो अगर मैं इसका जीरोज निकालूं तो 1 होगा। यहाँ पर इसके जीरोज 2 होंगे और इसके जीरोज 3 होंगे। तो हम लोग उसके डिग्री या फिर उसके पावर से हम उसके जीरोज को फाइंड आउट कर सकते। बच्चों, अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक का भी बताऊंगा, देन क्यूबिक का भी बताऊंगा। तो इफ़ px is 0, that means ax plus b is 0. px is ax plus b. Now ax equal to minus b और x equal to minus b by a। अब आप अगर इसको फॉर्मूला की तरह समझना चाहेंगे तो भी समझ सकते हैं। कैसे? x इक्वल टू माइनस b कहाँ पर है हमको? b इज कांस्टेंट टर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट मीन्स b इज कांस्टेंट टर्म, जो उस लीनियर पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होगा, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल क्या है? b है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? माइनस कांस्टेंट टर्म, बाय क्या है? a। अब a को मैं क्या लिखूंगा? कॉफिशिएंट ऑफ x। क्या लिखूंगा? कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? हम इसको एक फॉर्मूला की तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कॉफिशिएंट ऑफ x, जो भी रहेगा, आम, इमली, ए, बी, सी, जो भी रहे। नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक का देखेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए एक यहाँ पर पॉलिनोमियल लिया गया ax² प्लस bx प्लस c इफ p of x is 0 then ax² प्लस bx प्लस c is 0। इसमें वेरिएबल टर्म क्या है? x है। अब चूंकि यहाँ पर जो हमको पॉलिनोमियल दिया गया है उसका डिग्री है 2, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2, अल्फा और बीटा। दैट मीन्स x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोस। मैं इसको लिख सकता हूँ दीज आर जीरोस। अब यहाँ पर मैंने x का जो वैल्यू निकाला उस तरह से यहाँ भी x भी निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं x के दोनों जीरोज़ को एक साथ अगर करूँ तो मैं इसको लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्या लिखा मैंने? माइनस बी बाय ए। अब मैं इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो माइनस b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, b is the coefficient of x upon a which is coefficient of x²। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? coefficient of x²। then अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज c बाय ए। अब c क्या है यहाँ पर? जैसे आपने यहाँ देखा कि b इंडिपेंडेंट है x से, उसी तरह से c क्या है? इंडिपेंडेंट है वेरिएबल से। तो यहाँ पर लिखा c इज कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट, अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल एंड सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या पहचान क्या है? जो उसका वेरिएबल टर्म है उसका पावर 1 होगा, और क्वाड्रेटिक टर्म में जो वेरिएबल पावर है, वेरिएबल टर्म में उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? तो 2 होगा। बहुत आसान है, आप इसको एक बार और देख लीजिए। इफ़ px इज 0 देन ax प्लस b इज 0, x इक्वल टू माइनस बी बाय ए। b क्या है? कांस्टेंट टर्म। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है आप और आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो उस फॉर्मूला को समझने के लिए फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ये जान लें कि x का 2 जीरोज है, अल्फ़ा और बीटा, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है। तो इस रिलेशंस को याद रखेंगे तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। बच्चों, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझेंगे, लेकिन अब 2 पॉलिनोमियल मैंने समझा दिया है। अगर और आगे समझना है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से बता सकूं। जैसे जैसे x का पावर इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे हमारे वीडियोस की क्वालिटीज़ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हम लोग लीनियर से क्वाड्रेटिक की तरफ आए, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ही हमारा वीडियो का जो लेवल होगा और आपके अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया, p ऑफ x इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब x का जितना पावर उसके उतने सॉल्यूशंस, ये रटा हुआ कंसेप्ट। x का जितना पावर उसके उतने सॉल्यूशंस। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? x का पावर 3, तो कितने सॉल्यूशंस? 3। कौन कौन? x इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा एंड गामा।
इसके 3 बेटे, किसके? एक्स के, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर मैंने क्या देखा? अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशंस सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, तो यहाँ पर भी होगा। तो सबसे पहला इसका क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था याद करो तो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। सेम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए, कोई चेंज नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज सी बाय ए, यहाँ क्या हो जाएगा? सी बाय ए। नाउ थर्ड, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस डी बाय ए। देखा यहाँ पर अल्फ़ा इंटू गामा इंटू बीटा इज माइनस डी बाय ए। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है अब आप लोग बताइए? तो बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखें कि जैसे प्रीवियस आपको 2 कंसेप्ट दिया गया है, तो सी क्या है? तो अब आप लिखें कि सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, तो आप लिखेंगे माइनस डी विच इज कांस्टेंट टर्म अपॉन ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। बच्चों ये मैंने केवल एक आरंभ किया है, इसलिए हमारे चैनल का नाम है आरंभ ज्ञान आरंभ 10x, और आप इसको और बेहतर से समझने के लिए और समय देने के लिए आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।